और जिसमें बात होगी जलते पाकिस्तान की, उस पाकिस्तान की जहां बलोच क्रांति की आग अब इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। आज इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में स्थित इमाम बारगाह में फिदाइन हमला हुआ। कई लोगों की मौत तो कई घायल हो गए। लेकिन यह फिदाइन हमला दरअसल मुनीर के अपने कर्मों का ही नतीजा है। मुनीर की जिहाद नीति ने पाकिस्तान को विनाश के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बिग बॉस यानी ट्रंप की शरण में चले गए। ट्रंप से बलोचिस्तान का सौदा कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुनीर की यह नीति सफल होगी? क्या अमेरिका बलोच लड़ाकों से जंग लड़ेगा? क्या बलोचिस्तान अमेरिका के लिए बनेगा दूसरा अफगानिस्तान? आज हमारी रिपोर्ट में इसका पूरा विश्लेषण देखिए। क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी फेल हो गई है? क्या अब पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल खत्म हो रहा है? क्या बलोच क्रांति की आग में पूरा पाकिस्तान जलने वाला है और अपनी ही लगाई आग में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नीतियों ने पाकिस्तान को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां सिर्फ तबाही और विनाश है, और इस्लामाबाद में हुआ धमाका उसकी बानगी है। हालात ये हैं कि अब मुनीर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने पीएलए के सामने सरेंडर कर दिया है। यही वजह है कि मुनीर ने ट्रंप से बलूचिस्तान के खनिजों का सौदा कर लिया है। खबर है कि अमेरिका रेको दिक खनन प्रोजेक्ट में $1.3 बिलियन का निवेश करेगा। बलूचिस्तान से भारी मात्रा में सोना और तांबा अमेरिका निकालेगा। दावा किया जा रहा है कि साल 2028 के अंत तक काम शुरू हो जाएगा। और भले ही मुनीर ने ट्रंप के साथ बलूचिस्तान के खनिजों की डील कर ली हो, लेकिन सवाल यह उठता है कि बलोच विद्रोह जब चरम पर है तो फिर ट्रंप ये खनिज निकालेंगे कैसे? आखिर वो क्या क्या संभावित कदम हो सकते हैं जो ट्रंप बलूचिस्तान में ले सकते हैं? सबसे पहला कदम है पाकिस्तानी सेना को आधुनिक हथियारों की मदद, ताकि वो बलोच लड़ाकों का सामना कर सके। दूसरा स्टेप जो ट्रंप ले सकते हैं वो है सैन्य तैनाती। जिस तरह से अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ सैन्य तैनाती की थी, ठीक वैसे ही बलूचिस्तान में कर सकते हैं। तीसरा संभावित कदम जो ट्रंप उठा सकते हैं वो है बीएलए के खिलाफ प्रॉक्सी गुट खड़ा करना, ताकि बीएलए को कमजोर किया जा सके। और चौथा संभावित कदम हो सकता है बलूचिस्तान की आवाम को आर्थिक मदद, ताकि बीएलए को जो समर्थन बलूचिस्तान की आवाम से मिलता है वो खत्म हो जाए। हालांकि भले ही अमेरिका ने बलूचिस्तान की डील पाकिस्तान से कर ली हो, लेकिन उनकी राहें आसान नहीं होने वाली। साल 2001 से 2021 तक अफगानिस्तान में कुल 2459 अमेरिकी सैनिक मारे गए, जिसमें से 1922 सैनिक सीधे तालिबानी लड़ाकों के हमले में मारे गए। वहीं 20,000 से ज्यादा सैनिक इस दौरान घायल हुए और फिर 26 अगस्त को अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। पाकिस्तान की कुल जमीन का करीब 44% हिस्सा अकेले बलूचिस्तान का है, जबकि मुल्क की आबादी में उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 5% है। और बलोच लड़ाकों से मुंह की खाने के बाद आसिम मुनीर अब अपनी झूठी शान के लिए पाकिस्तान को दांव पर लगाने से भी गुरेज नहीं कर रहे। यही वजह है कि मुनीर ने पाकिस्तान के ऑन सेल का बोर्ड पाकिस्तान के सामने लगा दिया। बलूचिस्तान के खनिजों का सौदा तो अमेरिका से किया ही है, साथ ही ट्रंप को एक ऐसे नायाब तोहफे की पेशकश कर दी है जिससे अरब सागर में अमेरिका की स्थिति मजबूत होने वाली है। दरअसल कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अमेरिका को बलूचिस्तान के पासनी बंदरगाह के डेवलपमेंट और ऑपरेशन का ऑफर दिया था। यह पोर्ट चीन के ग्वादर से सिर्फ 112 किलोमीटर दूर है और ईरान के चाबहार पोर्ट के बेहद करीब है। ये इलाका एक तरह का सामरिक त्रिकोण बनाता है, जहां से ग्वादर, चाबहार और अरब सागर पर नजर रखी जा सकती है। अगर अमेरिका ने पासनी पोर्ट की कमान संभाली तो वो न केवल पाकिस्तान के खजाने पर नियंत्रण रखेगा, बल्कि ईरान और भारत की गतिविधियों पर नजर बनाना भी उसके लिए आसान हो जाएगा।